हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अरुण बालियान आपके अपने चैनल लॉजिकल मैथ्स व अरुण बालियान में आपका स्वागत करता हूं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम पढ़ने वाले हैं 27 नवंबर की थर्ड शिफ्ट के मैथ का सॉल्यूशन। जो 15 क्वेश्चन मैथ के डिलीवरीज में आए थे वे किस प्रकार के क्वेश्चन थे, कितने हार्ड लेवल के थे, कितने लो लेवल के क्वेश्चन थे, आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि ए की आय बी की आय से, क्या कहता है, ए की आय बी की आय से 35% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, हमको बताना है। ये ए की आय बी की आय से, किसकी आय से, बी की आय से 35% अधिक है तो बी की आय ए की आय से, किसके, ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, हमको बताना है। ये वाला भाई क्या बताना हमको, ये वाला हमको बताना है कि कितने प्रतिशत हमारी कम है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, हमारे पास एक ए है, दूसरा भाई साहब हमारे पास ए की आय बी की आय से 35% अधिक है तो हम लिख सकते हैं 35% को हम कितना लिख सकते हैं, 35% अपॉन, परसेंट को हटाएंगे हम 100 लिख सकते हैं। इसका कितना आएगा, 5 से 7 बार, 5 से कितनी बार भैया, 20 बार। कितना अधिक है, ए की आय बी की आय से 35% अधिक है तो हमारे पास 20 था, प्लस के साथ कर हमने 27 अधिक हो गया। कितना अधिक है अब हमको बताना है ये भैया। अब हमको बताना है कि कितना अधिक है, कौन सी वाली वैल्यू कितनी, ए की आय बी की आय से 35% अधिक होगी। ठीक है। अब बी की आय ए की आय से जो है, जो बी है, बी की आय कितनी अधिक होगी, देखो 5 से 35 हाँ 20 5 ठीक होगा इतना होगा। तो बी की जो आय है वो ए की आय से कितना अब कम होगी, ए की आय से। तो कितने का अंतर है भाई साहब, हमारे पास 7 का अंतर है। तो 7 अपॉन बी की हमको डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है। 7 बटे कितना आएगा, किसकी बात से आ रहा, तो बी की आय से ए की आय कितने, ए की आय से बी की आय कितना प्रतिशत कम हमको बताना है। गुणा कर दिया हमने 100 में, हमने कर दी गुणा 100 में, 100 में हमने डायरेक्ट निकाला तो कितना आएगा भाई, यहाँ पे ये होगा 700। 700 बटे में 27 हमने निकाल दिया। अब इसके थोड़ा हम सोल्यूशन करने हैं। 27 अगर हम 3 बार जाएंगे तो कैसे हो जाएगा, 27 दूनी 54 बचे कितने, 16 हो गए 160, 27 पंजे 135, 27 छिक्का 20 के 120, 7 छंग 20 120, 7 छंग 42, 4 60, हाँ 160 हो गए। कितने बच गए यहाँ, 27 16 160, तो 6 बार चलेगा, कितना आएगा 6 बार, 6 पॉइंट समथिंग आ रहा हमारे पास, 2 पॉइंट हाँ समथिंग पे। तो हमारे पास कितना आंसर आ रहा, 26% इस क्वेश्चन का जो है फाइनल आंसर आपके सामने आ चुका। ठीक है भाई, काट देना, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये करना है कि पूरे काटना है भाई, ऑप्शन देख लो 26% कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 26% है। हमने क्वेश्चन देखा ऑप्शन नंबर बी, हमारे मान लो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास 26% दिया गया है। कौन सा नंबर है, एक ऑप्शन नंबर ए हमारे पास 26% आ चुका है तो ऑप्शन इधर राइट आंसर आ चुका है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मोटरसाइकिल में पेट्रोल से भरा टैंक 30 दिन तक चलता है। मोटरसाइकिल है उससे टैंक भरा हुआ है, मोटरसाइकिल में पेट्रोल से भरा टैंक 30 दिन तक चलता है। इसके बाद कहता है यदि कोई चालक प्रतिदिन 20% अधिक पेट्रोल का उपयोग करता है, कोई चालक जो है 20% अधिक का पेट्रोल का उपयोग करता है तो उपयोग करता है तो कितने दिन में पेट्रोल, कितने दिन तक पेट्रोल टैंक भरा रहेगा, ये बताना आपको। देखो अच्छा सवाल है, इसको हम टाइम एंड वर्क के वे में लेकर जाएंगे। देखो मान के चलो कोई मोटर चालक है, वो भाई साहब 30 दिन तक भर रखता है टैंक। कोई मोटर चालक हमारे पास बी दे रखा, अब ये कह रहा है कि जो कोई दूसरा मोटर चालक है वो 20% अधिक की बात कर रहा है, ए तो 20% अधिक है तो हमको पता है कि 20% कितने के बराबर होता है, 1/5 के बराबर होता है। एक हमने ऐड कर दिया तो 5 भाई साहब इसके हैं तो 6 भाई साहब इसके हैं। 20 है तो अधिक की बात कर रहा है वो, 20% अधिक की बात कर रहा है तो 5 से 6 में तो कितने वैल्यू हमारे पास आ रही है, यहाँ पे हम एक्स मान लेते हैं। एविडेंसी का सवाल है किसका, टाइम एंड वर्क की फॉर्म में मैंने क्वेश्चन को ले आया हूँ। वैसे अगर आपको क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन जो दिख रहा है तो थोड़ा अलग लेवल का क्वेश्चन है, कंफ्यूजन कर लिया। ठीक है, तो कितना होगा हमारे पास, बी की हमको वैल्यू निकालनी है। 3 पंजे 15 हो गए, कितना होगा 3 पंजे 15, कितने दिन तक रखना, बी जो है कितने दिन तक रखेगा उठाना, 3 पंजे 15 150 हो गए तो गुना 6 तो 6 तक कितना बच गया भाई 25 बढ़िया। तो 25 दिन तक जो है बी हाउस में पेट्रोल बनाए रखेगा, हमको बताना है ये कितने दिन तक चलेगा पेट्रोल भरा, 25 दिन तक काम करेगा तो बी के पास हमारे पास। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अच्छा सवाल था, अच्छे तरीके से हमने क्वेश्चन को समझा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखो ये क्वेश्चन अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर
जो 3 हमारे पास क्या करेगा, ए 45 दिन में किसी कार्य को कर सकता है, 30 दिन तक जो है ए काम करता है, उसके बाद जो है ए कार्य छोड़ देता है, कार्य छोड़ देता है। यदि बी शेष कार्य को 5 दिन में पूरा करता है, जो बी भाई साहब है वो शेष कार्य को 5 दिन में पूरा करते हैं, तो बी अकेला कार्य को पूरा करने कितने दिन में करेगा, जो कार्य है उसको बी भाई साहब ए कितने दिन में पूरा करेगा, हमको बताना है। अच्छा सवाल आपको दिया हमें क्या कहता है, जो हमारे पास ए भाई साहब है वो 45 दिन तक काम करते हैं, 45 दिन तक काम करता है। इसने कहा कि ए जो है भैया 45 दिन तक काम करता है, उसने 30 दिन तक काम किया, 30 दिन तक काम किया, बाकी काम छोड़ दिया, जो 15 काम बचे बाकी काम छोड़ देगा वो, तो कितने दिन काम किया, 30 दिन काम किया, तो इसमें से हमने करते हैं 30 काम, हमारे पास बचा कितना, 15 काम बच गया। तो भाई ए जो है हमारे पास 15 काम कर रहा है, देखो इसको अभी रिमेनिंग वर्ड, ये है शेष काम, ये भाई साहब शेष काम है, शेष काम हमने यहाँ तक छोड़ दिया। इसके बाद हम पहुंचे कहाँ पे, देखो इसके बाद जो बी भाई साहब हमारे पास है, बी उसी काम को 5 दिन में कर रहा, बी कितने दिन में कर रहा, 5 दिन में काम कर रहा, कितना दिन, 5 दिन में काम कर रहा है। तो दोनों का हमने एलसीएम लिया, कितना आ गया भाई, 15 आ गया, एक बार कितना भाई, 3 बार आ गया हमारे पास। अब जिसके पास देखो 15, यहाँ पे कितनी वैल्यू है, एक वैल्यू है, तो 45, एक कितने दिन में काम करता है, 45 दिन में। टोटल वर्क निकालेंगे हम, टोटल वर्क इक्वल टू 45, पहले कितने दिन में काम कर रहा था, 45 दिन में कर रहा था, गुना में ए, कितना आएगा, 45 दिन में काम हुआ है। तो शेष काम बी जो भाई साहब बी हमारे पास है, बी चलेगा काम छोड़ के, लास्ट के 15 दिन काम नहीं करा, बी काम छोड़ चलेगा। ए हमारे पास जो बचा है वो कितने दिन में काम करा, हमको बताना है ये। तो भाई बी इक्वल टू 45, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 दिन है, 3 से 45 का कितना, 15 दिन। तो हमारे जो बी भाई साहब है, जो बी भैया जी हमारे पास है, कितने दिन में काम कर रहा है, 15 दिन में बी भाई साहब काम खत्म को कर देगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा सवाल था, अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब अभी करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दो संख्याओं का योग 26 है, दोनों संख्याओं का और उनका अंतर 14 है। देखो दो संख्या दे रखी, उनका योग तो है 26, उनका जो अंतर है उनका 14। यदि 3 गुना बड़ी संख्या को, जो बड़ी संख्या उसको 3 गुना करने संख्या को छोटी संख्या में किया जाए, तो जो हमारे पास भागफल आएगा वो क्या आएगा, हमको बताना है ये। अच्छा सवाल है, अच्छे तरीके से समझो। देखो कैसे करेंगे, x प्लस वाई इजिकल टू कितना दे रखा, 26। दो संख्याओं का योग 26 दे रखा, और भाई दो संख्याओं का जो अंतर है वो हमारे पास कितना दे रखा, 14 दे रखा, ठीक है। अब पहली संख्या को बड़ी 3 गुना करना, बड़ी संख्या को 3 गुना करना, छोटी संख्या डिवाइड करना, तो ऐसे भागफल बताना कितना हमारे पास आएगा। हेलो भाई अच्छे समझ। देखो x और y के अगर हम इसको बेसिक से जाएंगे बहुत टाइम लगेगा, तो बेसिक से हम अगर x की वैल्यू निकालनी, भाई x की वैल्यू हमारे को लिया, दोनों को जोड़ दो, 2 से भाग कर दो, 26 प्लस के 14 और बट्टे में कितना 2, 40, कितना आ गया भाई साहब, 40 बटे 2, बड़ी संख्या आ गई 20। देखो बड़ी संख्या कौन सी होगी, या बड़ी आ गई, दूसरी बड़ी, क्योंकि जो योगफल वाली होगी वो बड़ी आती है। अच्छा अब y की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों कर दो माइनस, 26 माइनस के 14 बच कितना आ गया 12, और बट्टे में 2 भाग कर दे कितना, छोटी संख्या कितना है हमारे पास 6 आ गई, छोटी संख्या हमारे पास 6 आई। अच्छा अब कैसे करेंगे, देखो बड़ी संख्या हमारे पास 20 है, छोटी संख्या हमारे पास 6 है, तो इसका बताना, बड़ी का तो 3 गुना कर दिया, और छोटी का भाग देना, तो भाई साहब दे दो भाग, कितनी बार, 2 बार, 2 से कितनी बार, 10 बार, तो क्वेश्चन आंसर कितना आएगा 10। इस क्वेश्चन का जो है फाइनल आंसर कितना आ चुका है भाई, 10 आ चुका है। हमने बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझा, अच्छा सवाल था, बिल्कुल बेसिकली हमने इसको क्लियर कर दिया है, ठीक है भाई। तो इतने अच्छे तरीके से मैंने शॉर्टकट आपको बताया, तो अच्छे तरीके से आपको वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है भाई। इस क्वेश्चन को नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 11/12 कितना कहता है, 11/12, 13/14, 12/13, 15/16, 19/20 हमारे पास दिया गया क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन की सबसे छोटी भिन्न है, कोई क्वेश्चन की सबसे छोटी भिन्न बताने में, क्वेश्चन की सबसे छोटी भिन्न क्या होगी, ठीक है। अच्छा सवाल, अच्छे तरीके से समझिए। सबसे छोटी भिन्न के लिए क्या करेंगे, पहले वाले नंबर 1 लिख लो भाई, 11/12 पॉइंट लगाया, कितने हो गए, 110 होगा, पॉइंट 12 नुमा 108, बच गए 2, हो गए 20, 12 एकम 12, बच कितने गए, यहाँ भी 8 हो गए 80, 12 छिका 72, इतना आएगा। दूसरे की वैल्यू पकड़ो, 13/14 अलग अलग करके देख लो, 13/14 देख लो हमारे पास अलग अलग करके आ रही,
तो 130 हो गए, 14 हो गए, 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112, 14 अट्ठे 14 सत्ते 14 चौरासी 98, 14 अट्ठे 112 हो गए, अट्ठे 112 और 14 नंबर 126 आ गए, 30 रखा, 14 नंबर 126 बच कितने गए यहाँ पे 4 हो गए, 30, 14 दूनी 28, इससे ज़्यादा आना है तो वही पक्का होगा, 28 हो गए, 14 28 बच गए, 14 दूनी हो गए 28 बच गया, फिर कितने यहाँ पे 12 हो गए, 120, 14 14 सत्ते 14 अट्ठे 112, 3 वैल्यू दे रखी। देखो भाई ये हमारे पास किसका डिनोमिनेटर बढ़ा है, देखो सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास इसकी निकल के आई है, ये वाली, यहाँ पे 2 वैल्यू कंप्यूट करिए। अब ऑप्शन में देखते हैं, अब आपको ऑप्शन में दिखना है कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास। 4 हमारे पास ऑप्शन दे रखे भाई, 5 हमारे पास वैल्यू दे रखी, तो इसकी 8 आई, तीसरे वैल्यू हमने निकाली। तीसरा दे रखा 12/13 इक्वल टू 120 हो गए, 13 13 9 117 होगा, बच कितने के 3 हो गए, 30 13 कम 13 13 9 117 13 कम 13 13 का 13 हमारे पास इतना आ चुका। इसके बाद हम कैसे करेंगे देखो भाई, इसके बाद हमारे पास कितना आएगा 13 9 117 होगा, देखो 13 9 117 बच गए, 3 हो गए 30, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 हमारे पास यहाँ तक इतना हमने कैलकुलेट किया। इसके बाद हम कहाँ पे जाएंगे, इसके बाद हमारे पास पहुंचेगा 3, इसका हम कितना 3 तक पहुंचेगी। ये 2 वैल्यू सबसे छोटी अभी तक ये हमारे पास ये वैल्यू है, नोमिनेटर जिसका सबसे छोटा है वही सबसे छोटी वैल्यू होगी, किसी का छोटी वैल्यू नहीं। तो सबसे छोटा जो आंसर होगा हमारे पास कितना होगा, ये वाला होगा 9.1। तो सबसे छोटी जो वैल्यू हमारे पास आई है वो कितनी आई है 11/12, इज द राइट आंसर। अगर आप एक एक को कैलकुलेट करोगे वो थोड़ा अजीब सा लगेगा। आप सबसे पहले ऑप्शन देख लो कौन सा मैं ऑप्शन दे रहे हैं, जो जो सी वैल्यू दिया वही ऑप्शन आपको कैलकुलेट करना है, बाकी सारा कुछ नहीं करना है कुछ, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने क्या कहता है, एक दुकानदार ने 1000 किलोग्राम चावल खरीदा, जिसका एक हिस्सा 10% लाभ पर बेचा गया और शेष 20% हानि पर बेचा गया। पूरे लेन देन में 11% की हानि होती है, 20% हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा क्या थी, हमको बताना है ये वाला। ठीक है भाई, ओके, चावल वाली मात्रा हमको बताने क्या हमारे पास आज। ठीक है, हमारे पास पहले जो दिया था 10% दे रखा, हमारे पास कितना बजे 10%, ये हमारे ए मान लिया, ये हमने मान लिया भाई साहब बी, ये 10% पे बेचा गया 10% लाभ पर, ये 20% बेचा गया हानि पर भाई। दोनों को जो कुल मिलाकर दोनों की हानि हुई है कितनी हुई है 11% की हानि, तो 11% माइनस कम, ये माइनस कम ने साइन आ दिया। अब देखो भाई इसमें जो हमने ऐड किया था इसमें से हमने इसको कम किया, माइनस ऑलरेडी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो कितना बढ़ेगा 21 होगा, 20 में 11 गए, कितने बच के भाई 9 बच के, हमारे पास इतना रेशो आ चुका है। तो थोड़ा और सिंपलीफाई कर सकते हैं, 3 से 3 बार, 3 से 7 बार, ये हमारा रेशो निकल के आ गया। अब कहता है कि जो 1000 किलोग्राम चावल थे हमारे पास, उसको किस प्रकार से बेचेंगे 1000, तो दोनों को मिलाकर 7 3 10 दोनों को मिला 1000 चावल थे, तो 20% हानि वाला पूछा है। तो हमसे किसका पूछा है, हमसे बताना किसका पूछा। हमारे से 20% हानि वाली वैल्यू थी, इसकी वैल्यू कितनी है भाई 7 दे रखी हमको, ठीक है। तो भाई 7, तो बी की वैल्यू मतलब पूछी गई है, तो क्या करेंगे भाई 1000 ग्राम हमारे चावल थे टोटल, तो 7 और 3 10 हो गया, अपोन में 10 गुणा में कर दिया हमने 7, क्योंकि बी की वैल्यू हमारे पास कितनी थी भाई 7, हमारे पास बी की वैल्यू। इसके बाद 1 0 तो भाई 1 0 हमने उड़ा दी, तो 700 केजी चावल हमारे पास आ चुका है। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आपके सामने आ चुका है। अच्छा सवाल था, अच्छे तरीके से हमने क्वेश्चन को समझाया, तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है भाई, अच्छा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है आपके सामने भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक विक्रेता ने 2 प्रकार के चाय ब्रांड ए और बी ब्रांड को खरीदा, जिसका क्रय मूल्य क्रमशः 15 रुपये प्रति 100 ग्राम और दूसरे का जो है 18 रुपये प्रति 100 ग्राम है। उन्हें एक निश्चित अनुपात में मिलाया, उन्हें इस मिश्रण को 20 रुपये प्रति 100 ग्राम बेचकर 20% का लाभ कमाया। तो मिश्रण में ब्रांड ए और ब्रांड बी का चाय का अनुपात बता हुआ। अच्छा सवाल है भाई, देखो अच्छा सवाल देगा, देखो ठीक है। हमारे पास ए भाई साहब है, ये भाई साहब हमारे पास बी है। ए भैया जी जो है हमारे पास क्या करते हैं, ए भाई साहब क्या करते हैं, भाई साहब ए ने जो है जो खरीदा 15 रुपये में 100 ग्राम और बी ने 18 रुपये में 100 ग्राम खरीदा, उन्हें अनुपात में मिलाएगा कि जो 20 रुपये प्रति के 100 ग्राम से बेच दे तो 20% का लाभ होना चाहिए। ठीक है भाई, इस भाई साहब ने भाई 15 में खरीदा, इस भाई साहब ने 18 में खरीदा। अब कहता है तो 20% का लाभ हमारे पास है, तो 20 रुपये प्रति 100 ग्राम पर 20% का लाभ होगा, तो भाई 20% निकाल दो, 100 गुणा में
20% हम कैसे निकाल लेंगे, देखो भाई 20% हमको कैसे निकालना है हमको ही बताएंगे भाई। तो हम किस प्रकार से करेंगे 100 को, 20% हमको निकालना है, हमारे पास 20 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से था भाई। 20% हमको निकालना है, 20 का 120%, 20% लाभ हमको निकालना है, तो 5/6 कर दिया। तो 20×5 हमारे पास निकल गया कितना भाई, 100/6। तो जो हमारे पास क्रय मूल्य हमारे पास जो है विक्रय बेचने के बाद बेचा है सब, देखो आपको समझ से नहीं आएगा। देखो मान के चलो 20% होता है 5 से 6, ये होता है सीपी, ये होता है हमारे पास एसपी। बेचने की बात हुई है, जिसको बेच रहा है वो बेचा है, तो उसने इतना 6 के हिसाब से बेचा 5 रुपये का, अच्छा तो 20 रुपये प्रति किलोग्राम से बेच दिया। तो 20 गुणा 5 एसपी निकालने 6, तो कितना आएगा 100/6। तो हमारा जो क्रय मूल्य आया हमारे पास जो खरीदने, जो दोनों वैल्यू सीपी की थी, खरीदने वाली वैल्यू हमारे पास थी, तो 100 रुपये कितना हमारे पास यहाँ से बीच में कितना है भाई 100/6 हमारे पास। अब आपको मैं बताऊँ क्या करना है, देखो अब 100/6 हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। किस प्रकार अगर हम डिवाइड करें, अगर मैं इसमें 6 से मल्टीप्लाई इसमें कर दूँ तो 6 डिवाइड खत्म हो जाएगा इसका। अगर 6 से मैंने मल्टीप्लाई यहाँ पे किया, 6 यहाँ पे कर दिया और भाई 6 यहाँ पे कर दिया, तो ये 6 से कट गया, तो हमारे पास टोटल 100 बचा, हमारे पास 100 ग्राम बचा नहीं, 100 हमारे पास आएगा। 6 से 6 कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना होगा, 15 छिका 90, 18 5 90, 18 छिक्का होगा 108। तो हमारे पास 100 ऑलरेडी था, 100 ऑलरेडी हमारे पास था। तो 90 कितना आएगा 10 कितना आएगा नहीं 8 आएगा। तो मैंने काटा 2 से काट दो भाई 4 5। इस क्वेश्चन का जो है फाइनली आंसर कितना हमारे पास जो रेशो निकल के आया कितना 4:5 आया। आपको अगर सर ये 6 कहाँ से नहीं भाई, 6 यहाँ पे था, अगर हम ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करें तो 6 कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई नहीं है इससे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से नोट डाउन करें, वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 8 का कहता है, देखो अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने किस प्रकार देखा है, एक व्यक्ति ने अपनी यात्रा के पहले भाग को 160 किलोमीटर प्रति घंटा पर, दूसरे भाग को 240 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा की और 3840 किलोमीटर की कुल दूरी को 20 घंटे में अपनी दिशा में तय किया करते भाई। तो कितनी देर बाद घंटों में उसकी यात्रा का दूसरा हिस्सा पूरा होगा, हमको बताना है। ये देखो मान के चलो हमारे पास कोई ए है, ए ने भाई साहब कितना किया, ए जो भाई साहब हमारे पास दिए गए हैं, ए ने हमारे पास कितना किया, ए ने 160 किया, बी है इसने भाई साहब 240 किया, 240 भाई साहब दूसरे ने कर दिया, 240 दूसरे भाई साहब ने किया है। तो अब हमारे पास क्या निकालना, तो 3800 कितना था भाई, 3840 रुपये हमें रखे, तो 20 घंटे पूरा करना हमने 3800। देखो भाई अब 3840 बट्टे में 20 घंटे दे रखे, 0 से 0 कटिए कितना होगा 192 आ गया, 192 आ गया। तब हम ए की वैल्यू यहाँ पे लिख ली, बी की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख ली, 160 ए था, बी था 240, 192 हमने यहाँ पे कर दिया, तो रेशो ले ली भाई। अब देखो क्या करेंगे, 192 था भाई ये घटाए 60 30 90 32 तो आएगा यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे 240 दे रखा, कितना बचना चाहिए यहाँ पे 8 और यहाँ रहे कितने 19 19 4 23 48 19 4 3 48 आ गया। तो 16 तक आड़ का 16 3 48 16 दूनी 32 3 2 हमारे पास आ गया। इतना रेशो हमारे पास निकल के आ चुका है। इसके बाद क्वेश्चन में क्या कहेगा वो बताऊँ आपको। इसके बाद क्वेश्चन में कहता है कि जो 20 घंटे थे हमारे पास, 20 घंटे पूरी करता है दूरी को, इनकी समान दिशा 20 घंटे में। तो भैया 3 2 5 5 यूनिट बराबर कितने के है भाई 20 आवर के है, 1 यूनिट बराबर कितने के 4 आवर के हो गए। तो बी वाला हिस्सा बुझ जाए, तो बी जो हमारे पास दूसरी दूरी थी हमसे बुझ गई है, दूसरे वाली दूरी। तो 4 दूसरे वाली वैल्यू कितनी थी 2 थी, 2 गुना 4 कितने घंटे हैं भाई 8 घंटे हैं पूरा करेगा। कितने घंटे पूरा करेगा भैया 8 घंटे में इसको कंप्लीट कर देगा। ठीक है भाई, इतना आपको समझ आया होगा कैसे कैसे क्या मैंने वो डिफाइंड किया। देखो ये 92 192 कहाँ से है भाई, 20 किलोमीटर की दूरी दे रखी थी, 192 आया यहाँ से, इससे हमने कम कर लिया। 5 यूनिट का मान 20 था, एक तो 2 यूनिट का कितना होगा 8 होगा हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहते हैं, वह सबसे छोटी क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 9 हमको क्या बताता है, देखो वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। जो सबसे छोटी संख्या हमको वो बताएं, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12 10 और 11 से विभाजित किया जाता है। जिसे 12 10 और 11 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 11 9 और 10 हो जाता है।
11 और 9 हमारे पास 10 आ जाता है। देखो किस प्रकार हमारे पास दे रखा है। देखो हमें 12 क्या दे रखा है, 12 10 11 से विभाजित करता है, तो कितना शेषफल हमारे पास आता है, 11 9 और 10 हमारे पास शेषफल आ जाता है। कैसे करेंगे, 12 10 और 11 तीनों को हम अगर एलसीएम लेंगे कैसे करेंगे, 2 गुणा 6 2 गुणा 5 11 गुणा 1 कर सकें। 2 हमारे पास अलग अलग लिया, 5 6 आगे 2 हो गए भाई, यहाँ पे हमारे पास 2 आगे, 6 दूनी 12 मुझे 60, 2 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 11 कर लिया, कितना आ गया 660। ठीक है भाई, 660 हमारे पास एलसीएम आ चुका है। अब देखो वो जो पहला क्वेश्चन था कितना कितना रिमाइंडर बचा, देखो सबसे पहले हमारे पास पहली वैल्यू थी 11, जिसमें एक कम, हमने कितना कम किया है हमने भैया 11 से इस पर बच रहा हमारे पास कितना आएगा 1। दूसरी हमारे पास 10 दे रखी थी, 10 में से 9 गए, कितना बच रहा 1। तीसरी 11 दे रखी, 11 में से 10 गए, कितना बच रहा 1। तो रिमाइंडर हमारे पास, हमको पता है कि जब हमारे पास रिमाइंडर बिल्कुल तीनों सेम आए, तीनों हमारे पास रिमाइंडर सेम आया, जो एलसीएम आया था उसमें से कम, जितना रिमाइंडर आया उतना ही कम कर देते हैं हम। 660 माइनस केवल कितना आ गया 659 इस क्वेश्चन का जो है फाइनल आंसर आ चुका है। देखो भाई अच्छा सवाल था, अच्छी तरीके से हमने क्वेश्चन को सोल्व कर दिया है। मुझे ऐसा लगता है जो आपको इस क्वेश्चन में डाउट नहीं आना चाहिए। ठीक है, और तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी हम कल समझेंगे किस प्रकार नेक्स्ट पार्ट हम इसका कल करेंगे 15 क्वेश्चन का, तो हम अच्छे तरीके से समझेंगे। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे भी वीडियो अच्छे कंटेंट पर